हो गया? अब चुप। चलो, हम लोग को इस चैप्टर में देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल, ठीक है, कि ट्रायंगल क्या होता है। किसी को याद है ट्रायंगल क्या होता है? अभिषेक कुमार आज बताए थे हम, ट्रायंगल क्या होता है? इट इज ए स्मॉलेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर। तो ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन। कोई पूछेगा कि क्या होता है पॉलीगन, तो क्या बोलेंगे? अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ये किसके द्वारा बना है? लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बना हुआ है। तो ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। कितना साइड होता है इसके अंदर? 3 साइड, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? ट्राइएंगल। 3 साइड से मिलकर बनता है। तो देखो, ये हम लोग का एक खानदानी ट्रायंगल का फोटो है, ABC, ठीक है। इसके अंदर वर्टेक्स के नाम पे क्या मिलेगा हमको? ये 3 कोना मिलेगा। वर्टेक्स का मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा हो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो यहां पे अगर वर्टेक्स देखा जाए तो वर्टेक्स क्या क्या हो जाएगा? A, B और C। साइड के नाम पे क्या है? AB, BC, AC, ठीक है। तो यहां पे अगर साइड बोले कि साइड कितना होता है तो क्या हो जाएगा? AB, BC और AC। अब एंगल, एंगल क्या क्या होगा? एंगल A, एंगल B और ये है एंगल C। तो एंगल का नाम अगर लिखने बोले तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है कि A का सामने वाला साइड है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? उसके स्मॉल कैप से लिखते हैं, ठीक है। ऊपर में कैपिटल है तो नीचे में क्या लिख दिए? स्मॉल है। यहाँ कैपिटल भी है तो ये AC को अपन क्या लिख देंगे? स्मॉल B। और यहाँ C है यानी AB क्या हो जाएगा? स्मॉल C। कोई परेशानी है इसमें ABC लिखने में? ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखना। तो ये ट्रायंगल का कुछ पार्ट होता है। अब ट्रायंगल का हम लोग को वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी सब पढ़ना है, बट हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? ओनली फोकस है एरिया पे। सबसे पहले एरिया का एक फॉर्मूला जान लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा लेंगे? तो अगर एक ट्रायंगल है मेरा ABC और अगर BC को हम लोग बेस लिए हैं, ठीक है, बेस मेरा क्या है? BC। तो हाइट कहां से ड्रॉ करना पड़ेगा? A से ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि ये AM क्या होगा? मेरा हाइट। अगर कोई बंदा बोलेगा नहीं हम AC को लेंगे तो मेरा हाइट क्या होगा? AC है तो यहां B से ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि ये BN क्या होगा? मेरा हाइट होगा। यानी कि एक ही ट्रायंगल में अगर बेस AC है तो हाइट चेंज हो जाएगा। हाइट का मतलब अपोजिट वर्टेक्स से उस पर 90 डिग्री गिराना। अगर कोई बोलेगा नहीं हम AB लेंगे तब मेरा हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला लाइन ACL हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एरिया हमेशा सेम ही निकलेगा क्योंकि फिगर तो एक ही है। तो अगर कोई इसका एरिया निकालना चाहे इस फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा? हाफ। अगर बेस हम लोग BC लेंगे तो हाइट क्या लेना पड़ेगा? AM, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं हम बेस BC नहीं AC लेंगे, ये है AC, तो इस पे हाइट क्या बनेगा? BN। तो इस पे हाइट क्या हो जाएगा? BN। और अगर कोई बेस क्या लेगा? AB, तो हाइट क्या हो जाएगा? CL। AB तो हाइट क्या हो जाएगा? CL। कोई परेशानी इसमें ट्रायंगल के एरिया निकालने में? अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल के कुछ टाइप्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का टाइप्स देखना है। पहला हम लोग किस पे निकालेंगे? साइड के बेसिस पे, कि साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटते हैं? ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अब देखो साइड्स के बेसिस पे कैसा होता है। साइड के बेसिस से पहला क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एक भी साइड बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग मेजरमेंट का होगा, यानी कि इस तरह का फोटो होगा इसका। ये अलग और ये भी अलग। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तीनों साइड का मेजरमेंट अलग हो तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? स्केलन है ये, ठीक है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जिसका 2 साइड क्या हो? इक्वल हो और एक साइड अलग हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल कैसा होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वी
लैटरल ट्रायंगल। ठीक है, कैसा ट्रायंगल हो गया मेरा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 3 तरह का ट्रायंगल है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। सब के एरिया निकालना सीखेंगे हम लोग। उसके एंगल के बेसिस पे कैसा आता है? एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल मेरा 2 तरह का होता है ना? 2 होता है? तो बोलो 3 होता है। पहला क्या होता है? एक्यूट, यानी कि सारा एंगल क्या होगा? लेस देन 90। ऑल एंगल्स लेस देन 90। ठीक है, वैसे ट्रायंगल क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक क्या होगा? इस तरह का होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और एक कैसा होगा? ऐसा लेटा हुआ होगा, ए बी सी। ये एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। तो एंगल बी क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 90 है, यानी कि एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का 6 टाइप था। अब इसी में देखो, इस दोनों को मिला के एक टाइप और पढ़ लेते हैं। क्या, कौन सा टाइप है ये? कि देखो, एक ऐसा ट्रायंगल है, इसका 2 साइड बराबर है और एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका 2 साइड बराबर है तो ये क्या हो गया? आइसोसेलस। और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या हो गया? राइट एंगल। तो नाम क्या हो गया? आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल है भाई? ये है आइसोसेलस। राइट ट्रायंगल। तो इतना में कोई परेशानी है? ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का पार्ट्स क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट वाला कैसे लगाते हैं, और ट्रायंगल का टाइप कितना होता है? कोई दिक्कत इसमें? चलो इसको नोट कर लो जल्दी। इसको बंद कर।